हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए यूपी बस कंडक्टर की एक लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बस कंडक्टर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के पास ये एक लेटेस्ट अवसर होने वाला है जिसमें आप सभी को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। साथियों, आप सभी को बता दें, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है और इसमें जो योग्यता मांगी गई वो सिर्फ 12वीं पास, यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस हम वीडियो में देने वाले हैं, कैसे अप्लाई कर, कहाँ से अप्लाई करना है, उसके लिंक कहाँ मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो में ये भी जानकारी देने वाले हैं कि क्या क्या आपको इसमें वेतन मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके यूपी बस कंडक्टर वैकेंसी से जुड़ी हुई। साथियों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे जिसमें आपको लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन, स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई जानकारी, अप्रेंटिस से वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारी, ऐसी विभिन्न जानकारी आपको मिल सके। और हमारे चैनल पर डेली के डेली लेटेस्ट वैकेंसी के पोस्ट अपडेट किए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करें। साथियों, सबसे पहले इस वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या इसका ओवरव्यू होने वाला है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट बॉडी पर नज़र डालें तो ये एक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यूपीएसआरटीसी की वैकेंसी होने वाली है। पोस्ट नेम में बात की जाए तो इसमें बस कंडक्टर की ये वैकेंसी है। इसी के साथ इसमें जो डिप्लॉयमेंट मोड होने वाला है आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग यानी संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है। तो अगर आप संविदा की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए साथियों इसमें सेवा योजन पोर्टल, जो उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल है रोजगार के लिए खोला गया है, इसी के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। बात कर लीजिए इसमें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए। इस पर भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर। बात कर लें इस वैकेंसी में अप्लाई करने का जो मोड होने वाला है वो साथियों ऑनलाइन मोड होने वाला है, यानी कि इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो इसमें ज़ीरो फीस है, यानी आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें सिलेक्शन टाइप क्या होने वाला है, मेरिट लिस्ट के आधार पर वैकेंसी है, कैसे वैकेंसी है, उसकी जानकारी आपको हम आगे देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इसी वेबसाइट पर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में यहाँ पर मिलेगा ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस पर आपको लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं और यहीं से आप लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, बात कर लें इस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, इसमें क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं। तो सभी उम्मीदवार जो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, ध्यान दें, वो कक्षा 12वीं पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ ट्रिपल सी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स होता है एक ट्रिपल सी, उसका होना, सर्टिफिकेट का होना बेहद जरूरी है। आप 12वीं पास होने चाहिए और आपका ट्रिपल सी कंप्लीट होना चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने का। साथियों, बात कर लें इस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आपकी न्यूनतम एज लिमिट इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जितने भी उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा में, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक कहाँ से मिलेगा, आगे जानकारी आपको दे दें, आगे जानकारी आपको मिलने वाली है। बात कर लें इस वैकेंसी में सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला, आपको वेतन क्या मिलेगा इस वैकेंसी में। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो आपको जो वेतन मिलने वाला है, तो शुरुआती वेतन जो आपको मिलेगा इसमें वो 12,200 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। इसी के साथ इसमें आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। यदि कोई कंडक्टर महीने में निर्धारित किलोमीटर, जो भी किलोमीटर निर्धारित होंगे, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 5,000 किलोमीटर से अधिक से ज़्यादा बस का संचालन करवाते हैं तो उसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से इंसेंटिव बोनस दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप रात में ड्यूटी पर नाइट अलाउंस किए जाते हैं तब भी आपको इसमें अतिरिक्त बोनस मिलता है। तो इस प्रकार से आपको सैलरी से अतिरिक्त भी कुछ पैसे आपको इसमें कमाने का मौका मिल जाएगा। ये उसका प्रोसेस होने वाला है। साथियों, जैसा कि हमने पहले ही बताया, इस वैकेंसी में आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि इस बस कंडक्टर भर्ती के लिए कोई भी पारंपरिक लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसका चयन पूर्ण रूप से पारदर्शिता और डिजिटल होने वाला है। सबसे पहले चयन के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा,
जिसके लिए सेवा योजन पोर्टल पर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपका जो 12वीं कक्षा में आपके जो अंक होंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आमतौर पर रिक्तियों के मुकाबले 1:3 या 1:5 के अनुपात में उम्मीदवारों को चुना जाता है। इसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और इसके बाद आपका चिकित्सीय परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जाम होगा। बस में सफर करने और ड्यूटी करने की शारीरिक क्षमता की जांच के लिए आपका एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद इसमें एक ट्रेनिंग कराई जाएगी जिसमें अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को टिकट मशीन ईटीटी मशीन चलाने और यात्रियों से व्यवहार करने के लिए 7 से लेकर 15 दिन की एक बेसिक ट्रेनिंग कराई जाएगी और इसके बाद आपको एक डिपो अलॉट कर दिया जाएगा और इस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस था जिसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा इस वैकेंसी में। साथियों, वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, CCC कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसी के साथ सेवा योजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथियों, अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हमने दे दिया है। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको sevayojan.up.nic.in वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप या जॉब सीकर, पर आपको क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल यानी रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके बाद वेबसाइट पर एक ऑप्शन होता है आउटसोर्स जॉब्स, उस पर क्लिक करना है। वहां पर आपको एक कंडक्टर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको यूपीएसआरटीसी बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट 2026 पर क्लिक करना है। वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट भर देना है। यहाँ आप नीचे जब आएंगे वेबसाइट पर तो यहाँ हमने अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक दिया है, क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है और देख सकते हैं सेवा योजन की ऑफिशियल जो वेबसाइट होने वाली है वो ये होने वाली है और यहीं से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप करने का। यहाँ पर दिया गया है जॉब सीकर साइन अप, देख सकते हैं ये दिया गया है जॉब सीकर साइन अप, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन अप करना है। सबसे पहले अपना नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम देना है, फिर आधार नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है और कंफर्म पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करके वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना है। साथियों, आपके आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसे आपको सत्यापित कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन ऊपर मिलेगा, देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको मिलेगा एक, हम जूम करके आपको दिखा दें। यहाँ पर ऑप्शन है लॉगिन, आपको साथियों इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर लें तो यहाँ पर पहले से जॉब सीकर सेलेक्ट है, अगर नहीं सेलेक्ट है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर वही अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। एक बार जब आप लॉगिन हो जाएं तो आपको जैसा हमने पहले ही बताया, ऊपर लिखा भी है वेबसाइट पर कि यहाँ पर वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद आउटसोर्स जॉब पर आपको क्लिक करना है और कंडक्टर ऑप्शन पर आपको क्लिक करके वैकेंसी का फॉर्म भरना है। तो कुछ इस प्रकार से अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करना है। टेलीग्राम हमने बता ही दिया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट जो जॉब आएंगे उसके नोटिफिकेशन आएंगे, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। साथियों, बात आती है इस वेबसाइट पर कैसे जाना है। ये जो हमारी वेबसाइट है जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है, गूगल में सर्च करना है edusahayata.com, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर ही हमारी वेबसाइट मिलेगी, ब्लैक कलर का लोगो होगा, इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको लेटेस्ट जॉब्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जॉब यहाँ पर डेली अपडेट होती हैं। तो सबसे ऊपर ही बस कंडक्टर रिक्रूटमेंट है, आपको इस पर क्लिक करना है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद लास्ट में यहाँ नीचे आना है और यहीं से अप्लाई कर लेना है। साथियों, आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी देते हैं, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन वाली यहाँ पर जानकारी नहीं दी जाती है, ना ही कोई फेक वैकेंसी की जानकारी हम अपडेट करते हैं। इसलिए आप भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें और वैकेंसी की वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।